प्रभु जी। कुछ पूछना चाहोगे? और मैं जब भी आपका ऐसा वीडियो देखता हूँ ना, सुनता हूँ ना, हम्म। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक ही जब आप बात करते हैं ना, तो मैं बहुत हम्म। बार उसको रिपीट से सुनता हूँ ना, हाँ। कि मतलब देखने में वो ऐसा साधारण लगता है, पर वो हर बार जब तक उतरता नहीं ना, तब तक ऐसा सुनता रहता हूँ बार बार रिपीट रिपीट से। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। देखो, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे शिष्य किसे कहते हैं कि वो चीजों को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। जब तक वो चीज भीतर उतरती नहीं ना, तब तक वो उसको बार बार उससे समझने की कोशिश करता है। ये अच्छी बात है आपकी, ये आपका अच्छा गुण है, अद्भुत है, और इसी तरह से करना चाहिए। तो हम स्पीड में भागे जा रहे हैं, 120 की ट्रेन है ना, लेकिन कोई चीज कहाँ पर ऐसा दिख जाएगा ना कि यहाँ पर नॉलेज है, बहुत बढ़िया, हम वहाँ जीरो स्पीड कर देते हैं। आप समझ गए? और वो चीज जहाँ जब तक भीतर उतरती नहीं, हमारा ब्लड नहीं बनती ना, तब तक उस पर चिंतन मनन जारी रहता है। ये ऐसी बात है। तो आप जो कर रहे हो अद्भुत, अच्छा। तो चिंतन से याद आया कि देखो, जो चिंतन प्रक्रिया प्रेम से, प्रेम शब्द यहाँ पर अंडरलाइन करना, जो जी। चिंतन प्रक्रिया प्रेम से जितनी दूर होती है, उतनी ही ईश्वर को इनकार करने वाली होती है। ईश्वर को इनकार करने वाली यानी नास्तिकता तक ले जाती है, श्रद्धा को खत्म करती है। इसका एग्जाम्पल है साइंस, गणित, व्यापार। ये सारा कुछ जो है ना, इसमें जितना भी चिंतन करो, गणित में जितना भी चिंतन करो, प्रेम से दूर ले जाएगा। व्यापार में जितना भी चिंतन करो ना, प्रेम से दूर ले जाएगा। विज्ञान में जितना भी चिंतन करो, चिंतन मनन जो भी, मतलब उसमें और गहनता से विचार करते रहोगे ना, तो वो प्रेम से दूर ही होता जाएगा। तो जो चिंतन प्रक्रिया प्रेम से जितनी दूर हो जाती है ना, उतनी ही वो ईश्वर से दूर हो जाती है, परमात्मा से दूर हो जाती है। ईश्वर का मेरा मतलब है पर ब्रह्म। और जो चिंतन प्रक्रिया प्रेम से, प्रेम को अंडरलाइन करना, प्रेम से जितनी नजदीक होती है, यानी प्रेम तक, प्रेम में स्थित हो जाने वाली चिंतन मनन की प्रक्रिया, उतनी ही वो परब्रह्म परमात्मा को स्वीकार करने वाली हो जाती है। देखो, कविता जो है, नृत्य है, संगीत है, कोई भी कला देख लो, उस पर जैसे जैसे चिंतन मनन, विचार, साहित्य है, तो चिंतन मनन और विचार जितना इस पर करते जाओगे, इसमें डूबते जाओगे, तो वो आपको धीरे धीरे प्रेम तक लाकर ही छोड़ देंगे, और अंत में परमात्मा तक लाकर छोड़ देंगे। तो अपने जीवन में आप किसको स्थान देना है ना, वो अभी आपको बता दिया हमने। एक रास्ता है परमात्मा से दूर होने का, और दूसरा रास्ता है परमात्मा से मिलने का। और दोनों ही रास्ते का हथियार है चिंतन मनन, यानी विचार करते रहो। उसमें से कुछ और होश पूर्वक विचार करना है, ध्यान पूर्वक विचार करना है ना। विचार करना यानी जैसे आते हैं बस वैसे, ऐसा नहीं, गहनता पूर्वक चिंतन मनन, इसमें से कुछ ना कुछ पाओगे, कुछ ना कुछ रस निकलेगा ही। वैसा चिंतन मनन करना है जिसमें से रस निकले। ऐसा चिंतन मनन नहीं करना है जिसमें से रेती निकले। तो चिंतन मनन आप
करते रहना है। वो परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। प्रभु जी, एक इसमें आप प्रेम का बोले ना, हाँ जी। तो प्रेम मतलब चिंतन मनन करते करते होश पूर्वक वो आ जाएगा। अगर मैं होश पूर्वक कर रहा हूँ तो वो अपने आप। देखो, किस पर कर रहे हो ना, उस पर है। आप अगर किसी कविता पर, किसी संगीत पर या किसी कला पर चिंतन मनन कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, है ना, या प्रकृति में जो चीजें हैं उस पर, क्योंकि वो बनाने वाला भी वही है, तो उनकी बनावट को, उस पर अगर चिंतन मनन करते जाओगे तो धीरे धीरे वहां पहुंचते जाओगे। अब जो गणित है वो गणित तो मनुष्य ने बनाया है, ये व्यापार जो है उस मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य की जो बनावट है ना, वो सारी परमात्मा से दूर ले जाएगी। परमात्मा ने जो बनाया है वो सारी चीजें परमात्मा तक पहुंचा देगी। तो ऐसी चिंतन मनन करना जिसके बाद में आपके भीतर आनंद आए, रस आए, प्रेम बढ़े, और परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो बढ़े, तब समझना कि आप सही रास्ते पर चिंतन मनन कर रहे हो। तो चिंतन मनन का सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन उससे क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं प्रेम पूर्ण हो रहा हूँ? क्या मेरे भीतर भक्ति बढ़ रही है? क्या मेरे भीतर आस्था, श्रद्धा, ये सब कुछ बढ़ रहा है? क्या मेरे भीतर सत्य बढ़ रहा है? क्या मेरे भीतर ज्ञान बढ़ रहा है ना? क्या मेरे दोष कम हो रहे हैं? ये सारा पैरामीटर है, चेक करते रहना कि मैं जो चिंतन मनन कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो ये जो बात हमने कुछ कही, ये सारी बात नोट करके रखना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे भीतर ये चीजें हो रही है, तो मैं सही दिशा में हूँ। और सबसे बड़ा उसमें पॉइंट है वो प्रेम है। तो कोई भी चिंतन मनन बिना प्रेम का प्रेम से दूर कर देगा, और हर वो चिंतन मनन जिसमें प्रेम शामिल है वो प्रेम तक पहुंचा देगा। लिख लेना।